हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेवाड़ के इतिहास को। तो मेवाड़ के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे वो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इनका नाम इतिहास में बड़े ही मान सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है और उनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के हम सब परिचित, अर्थात इन सब के बारे में इन पर हम सब जानते हैं। और इनका शासन काल था वो था 1572 से 1597। ठीक है। इनका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई कब हुआ था? महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ जन्म हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह, और माता थी जयवंताबाई, जो अजमेर के सोनगढ़ की पुत्री थी। ठीक है। अजमेर की सोनगढ़ की पुत्री थी। अब आता है इनका राज्याभिषेक। वो बता गोविंदाबाई। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था गोविंदाबाई। एक मार्च 1572। ठीक है। 1 मार्च 1572 का राज्याभिषेक हुआ था। और इनके शासनकाल में मुगल राजा था, उनका नाम था अकबर। अकबर संपूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित करना था। ठीक है। और इसलिए महाराणा प्रताप को अधीनता के लिए 4 दल भेजे थे। कितने दल भेजे थे? 4 दल। चित्तौड़ में अकबर ने 4 दल भेजे थे। सर्वप्रथम भेजा था जलाल खान। सर्वप्रथम किसको भेजा था? उनका नाम जलाल खान। और उसके बाद भेजा था मान सिंह। भगवान दास, इन 4 लोगों को भेजा था अकबर ने। जाओ, अकबर ने बोला इन 4 को कि जाओ भाई, समझाओ प्रताप को कि अधीनता स्वीकार कर ले। तो सबसे पहले आते हैं वो है हमारे जलाल खान। सबसे पहले अपने को भेजेगा अकबर, तो वो था जलाल खान, जो आया 1572 में। इधर प्रताप राजा बना और उधर ही तैयार लो।
इधर राजतिलक हुआ और इधर ये आप प्लीज हमारे पास नहीं कर, ठीक है। लेकिन प्रताप ने बोल दिया नहीं कर, अभी तुम राजा बने, इतनी जल्दी जल्दी तो स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ आगे देखते हैं, करेंगे आगे भी नहीं, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तो राजा बने हैं, अभी तो लड़ने की हिम्मत है, और इतनी जल्दी अभी हम राजा बने हैं और तुम आगे सुनने के लिए नहीं, इतनी जल्दी हमें जिंदगी नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, रुकते हैं कुछ देर, एक साल और रुके तो, और उसके बाद 1215 फिर आ गया भाई लो, एक साल बीत गया, अब तो आ जाओ संधि कर लो। लेकिन करने एक साल बीत गया होगा, अभी भी हम संधि तो नहीं करेंगे और मान सिंह को वहां से निकाल दें, ठीक है। तो फिर ठीक है, मान सिंह चला गया, तो फिर आता है, अब साल साल तुम चार नहीं कर सकते तो बोल रहे तो 4-5 महीने रुक गया होगा, और फिर आता है 1573 में भगवत दास। तो ये भगवत दास थे, वो थे मान सिंह के पिताजी, कि जो काम बेटा नहीं कर पाया वो शायद बाप कर रहे, क्योंकि बेटे से मानद नहीं मान सिंह से, तो काफी बार आप जाओ, तुम्हारे बेटे ने किसी ने किया आप जाओ, लेकिन बाप भी, ये आप बाप भी खाली आ गया कि नहीं देखो हमने आपके बेटे को भी समझाया है, शायद उसने घर आकर आपको नहीं समझाया, हम आपको समझा देते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप मेवाड़ से संधि कर सकते हो, मेवाड़ के आ जाओ, हम अकबर से लड़ेंगे, लेकिन मैं अकबर की संधि नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर भाई ठीक है, ये भी चला गया, और फिर आता है 1573 में फिर से ये टोटल, अब तो आ जाओ, लेकिन नहीं, अकबर ने बोल दिया नहीं तो नहीं, हम संधि नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, मरना मंजूर है, लेकिन अकबर से संधि तो नहीं करेंगे, ठीक है। अकबर ने 4 दिन लेते, चारों तरफ निरस्त हुए, तब जाकर अहम बात होती है, वो होती है हल्दी घाटी, कि ठीक है बच्चों आप संधि नहीं करना चाहते, हमने 4 बार समझाया, ये मत कहना समझाया नहीं, कि ठीक है 4 बार में आपने ना बोल दी, अब हम युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध वो होगा हल्दी घाटी में, ठीक है। कहाँ होगा? हल्दी घाटी में, ये पड़ती है राजसमंद। हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद। हल्दी घाटी वो है राजसमंद में, लेकिन अकबर ने जब सेना भेजी तो प्रताप ने बोले ठीक है हम तो यही चाहते हैं युद्ध, और युद्ध के लिए तैयार है। और हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को, ठीक है। जिसमें से माना जाए तो इसमें प्रताप की जीत हुई है, कैसे हुई बात बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद में एक और युद्ध होता है, वो होता है द्विवेद का युद्ध। और इस युद्ध के बाद प्रताप ने चावड़ को अपनी नई राजधानी दी थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन हल्दी घाटी में इधर कौन थे? महाराणा प्रताप, और इधर थे अकबर। अब अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह, मतलब राजपूत। इधर आता है महाराणा प्रताप, जिनमें ये खुद राजपूत है, ठीक है। और फिर आता है इनके सेनापति थे
खांसूर, हकीम खांसूर जो मुगल थे। जब यहाँ राजपूत थे, मानसिंह राजपूत थे, अकबर मुगल और इधर भी मुगल, तो ये धर्म युद्ध तो था नहीं। ठीक है, ये युद्ध किसका था? राज्य की। अकबर ने युद्ध किया था, आक्रमण किया चित्तौड़ को हटाने के लिए, और इधर प्रताप ने वापस आक्रमण किया अपने राज्य को बचाने के लिए, या अकबर को हराने के लिए। लेकिन इन दोनों में हमें कहीं की धर्म युद्ध नहीं मिलता। धर्म युद्ध तब होता जब ये यार दो धर्मों के बीच में, ठीक है, धर्मों के मध्य या दो जातियों के मध्य होता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दो धर्म भी नहीं हो सकते। इधर राजा हिंदू थे, उधर भी हिंदू थे, इधर मुसलमान उधर मुसलमान, दोनों सेना में दोनों धर्म के लोग थे। महाराणा प्रताप राजपूत थे, उधर मानसिंह राजपूत सेना लेकर आ गया, उधर अकबर मुगल था, इधर हकीम खांसूरी था। ठीक है, दोनों में हमें कहीं भी धर्म युद्ध मिलेगा। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? जीत। महाराणा प्रताप की जीत कैसे हुई? इस युद्ध में अकबर का उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को मार देना, नहीं मार पाया। ठीक है, अब दूसरा था उनको बंदी बनाना, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप से संधि करके अपने अधीन करना, लेकिन नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कर पाया। अर्थात अकबर के जितने उद्देश्य थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर संधि स्वीकार करेगा तो फिर महाराणा प्रताप राजा नहीं थे। लेकिन इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप राजा बने, राजा पहले भी थे। और यहाँ पर नियम थे कि कोई भी राजा अपनी मर्जी से सिक्के नहीं चला सकता, कोई नियम नहीं होता। लेकिन इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कई सिक्के जारी किए थे जो अकबर के बिना परमिशन के। अगर इस युद्ध में अकबर जीतता तो फिर बिना अकबर की परमिशन के महाराणा प्रताप कोई भी सिक्का जारी नहीं कर सकता। लेकिन महाराणा प्रताप ने सिक्का जारी किया था। इसका मतलब साफ साफ है कि महाराणा प्रताप की जो है हार गए। ठीक है, हाँ, निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि ना अकबर का कुछ पीड़ा ना प्रताप का, दोनों की व्यक्ति थे। ठीक है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने कि घोड़ा था, महाराणा प्रताप के घोड़ा था, उनका नाम था चेतक। चेतक ने अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने पढ़ा महाराणा प्रताप, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता जयवंती बाई थी, और ये स्वामित्रा की पुत्री थी। इनका राज्य गोविंद हुआ था। लेकिन हाँ, राज्य से पहले महाराणा प्रताप थे, वो उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को वो क्या उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। जो राजा होते थे वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाते। जब बीमार होते, मरने वाले होते, उससे पहले उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे कि हमारा ये उत्तराधिकारी होगा, जैसे ही मैं मर जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद तुरंत बाद इसको राजा बनाते। लेकिन उस समय उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? उदय सिंह ने। वो था उनका भाई, और उनका नाम था
हाँ, उत्तराधिकारी किसको बनाया था? जगमाल को। ठीक है, जगमाल उदय सिंह के दूसरी पत्नी का पुत्र, जो अयोग्य एवं एक कुशल शासक नहीं था। ठीक है, होता यह था कि जो उत्तराधिकारी होता था वो राजा के सब यात्रा अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं होता था, क्योंकि जो ये राजनीति थी, राजशासन, वो कभी भी खाली नहीं रहता था। उधर राजा मरा, इधर राजा मरा, इधर उत्तराधिकारी तैयार, उसको तुरंत राजा बना दिया। कहते हैं मतलब राजशासन कभी भी खाली नहीं रहता। ठीक है, और जब उदय सिंह की सब यात्रा निकाली गई थी, जहाँ गोविंदा में नहीं, हाँ, जहाँ पर उदय सिंह का गोविंदा में अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पर महाराणा प्रताप मौजूद थे। लेकिन जब जनता ने यह देखा कि महाराणा प्रताप यहाँ पर है, इसका मतलब महाराणा प्रताप राजा नहीं बनेगी, क्योंकि उत्तराधिकारी होता तो कभी भी सम्मिलित नहीं होता था अंतिम संस्कार में। तब जनता ने पूछा, भाई ये कैसे हुआ? तो अकबर ने कहा, नहीं, महाराणा प्रताप ने बोला, नहीं, देखो पिताश्री थे, वो मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाकर जगमाल को राजा बनाया, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। और आप देखो जगमाल यहाँ कहीं नहीं दिखा है, इसका मतलब वो कहाँ है? राजमहल में राजा बनने की तैयारी कर रहा है, और मैं यहाँ आ गया। जब ये बात जनता को पता चली तो उन्हें पगडंडी मच गया, और जनता का एक ही मन था कि हमें राजा कौन चाहिए? महाराणा प्रताप। हमारा राजा कैसा हो? महाराणा प्रताप जैसा हो। लेकिन कहा नहीं, अब कैसे हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता है, देखो राजा तो जगमाल ही बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आया, वरना मैं यहाँ क्यों आता? मैं तो आराम से आ रहा था, लेकिन नहीं। तो फिर कुछ विश्वास सामंत और सरदारों ने जगमाल को वहां से हटाकर इसको बनाया था महाराणा प्रताप को, क्योंकि उस समय अकबर का खतरा मंडरा रहा था और जगमाल एक कुशल शासक नहीं था। और जनता सबका भी यही था कहना कि हमारा राजा कैसा हो? महाराणा प्रताप जैसा। ठीक है, और इसी बीच फिर महाराणा प्रताप को 1540 में राजा बना दिया जाता है। सॉरी, 1540 में जन्म हुआ था, राजा बना वो बना 1572 में। ठीक है, और जब जगमाल को राजनीति से हटाया गया तो रुष्ट हो गया और अकबर की शरण चला गया, और फिर वही मृत्यु हो जाती। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।